हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D प्लेन के लेक्चर 16 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 15 की बात करें तो हम लोगों ने टाइप 6 के प्रश्नों को देखा था, प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग इस लेक्चर पे बात करेंगे टाइप 7 का। टाइप 7 के प्रश्नों को प्रॉब्लम को बनाने के लिए कौन से थ्योरीज का ज़रूरत पड़ेगा, उस थ्योरी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले कहता है टाइप 7 में प्रश्न जो है वो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। यदि दो लाइन्स आपस में इस प्रकार से L1 और ये L2 इंटरसेक्ट करता है तो हमेशा वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई दो प्लेन पास करे, एक दूसरे को पास कर, देखिए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो आप देखेंगे कि क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। तो याद रखेंगे, दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और दो प्लेन यदि इंटरसेक्ट करे तो लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए कि यदि इस लाइन से यदि कोई प्लेन पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर थ्योरी का, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन का बात करेंगे हम लोग। इक्वेशन देखिए वेक्टर इक्वेशन क्या है। सबसे पहले देखिए हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनता है वो देखते हैं। मान लेते हैं इस प्रकार से कोई दो प्लेन है, ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सीखा कि यदि कोई दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करता है, यदि इसको इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ा दें तो इस प्रकार से मिलेगा ये, और इसको आगे ऐसे बढ़ा दें, प्रोड्यूस कर दें तो इस प्रकार से मिलेगा ये। हाँ, अब इस जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन के में एक ये जो लाइन दिख रहा है, इंटरसेक्शन लाइन है ना, तो यहाँ जो एक प्लेन जो बनेगा इस प्रकार से, देखिए जो थर्ड प्लेन बन रहा है, जो तीसरा प्लेन है, ये जो तीसरा प्लेन है, ये प्लेन थर्ड है। इस प्लेन थर्ड का मुझे इक्वेशन चाहिए। यदि इसको हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे, इस प्रकार से। फिगर आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि फिगर कैसे है। आप देख रहे हैं, देखिए फिगर क्या है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से दो कोई प्लेन है ना, ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि देखिए कि ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर लिया इस लाइन पे। देखिए ये दोनों प्लेन हैं, देखिए एक प्लेन इधर से एक प्लेन इधर से, दोनों इंटरसेक्ट किया इस लाइन पे,
और यदि वहाँ पर कोई एक प्लेन इससे पास कर जाए इनके पॉइंट ऑफ इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, तो ये थर्ड प्लेन जो दिख रहा है इस प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। जैसे दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो थ्रू लाइन, अब उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इस प्रकार से पास कर जाएगा, इस प्रकार से। यहाँ देखिए ये आगे चला जाता तो उधर से क्रॉस कर जाता, तो ये जो थर्ड प्लेन दिख रहा है इस थर्ड प्लेन का जो है हमें इक्वेशन लाना है। एक बार वेक्टर इक्वेशन, दूसरी बार कार्टेशियन इक्वेशन। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो प्लेन 1 है इसका जो इक्वेशन हमने मान लिया P1 सच दैट R डॉट N इक्वल टू D1, तो N1 कर दीजिए। हाँ, और ये जो प्लेन 2 है इसको मैंने P2 बोल दिया सच दैट R डॉट N2 इक्वल टू D2। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन जो होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं कि यदि दोनों का प्लेन दिया गया है और इस पे जो ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है AB जो आपको दिख रहा है, ये लाइन, यही जो AB लाइन है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2, ये दोनों प्लेन का जो है वो, ये दोनों जो प्लेन हैं इन दोनों प्लेन जो है से थर्ड प्लेन जो है पास कर रहा है इस लाइन से। तो मान लेते हैं लेट वेक्टर इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स P1 and P2 are dot N1 equal to D1 and R dot N2 equal to D2, है ना। देन एंड यहाँ पर देखेंगे एंड प्लेन 1 एंड प्लेन, ये रिस्पेक्टिवली है, प्लेन 2 पासिंग intersecting at line AB, then इक्वेशन ऑफ, देन वेक्टर इक्वेशन लिखिए, देन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 is given by R dot N1 plus lambda N2 equal to D1 plus lambda D2। यही जो हमारा है इक्वेशन है, ठीक है। इसी को हमें प्रूव कर लेना है कि जो R इक्वल टू R डॉट N1 प्लस लेमडा N2 इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2 है। ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, थर्ड प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन AB एंड AB इज द पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द प्लेन 1 एंड प्लेन 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, जरा ध्यान देंगे। प्रूफ में देखते हैं हम लोग क्या है। गिवन मान लेते हैं लेट जो है इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 P1 सच दैट R डॉट N1 इक्वल टू D1।
अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर आर क्या है, एन क्या है, P1 क्या है, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बोल दिया है। P1 प्लेन है और प्लेन 1 का जो इक्वेशन जो दिया गया वेक्टर इक्वेशन जो है r.n1 इक्वल टू d1 दिया गया है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। एंड मान लेते हैं लेट लैम्डा बी ए कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, हाँ, देन क्या करेंगे, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बाय लैम्डा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ऑफ प्लेन टू बाय लैम्डा, देन क्या मिलेगा, P2 का जो इक्वेशन होगा लैम्डा इंटू r.n2 इक्वल टू d2। अब देख रहे होंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे d2। ये जो दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे लाना है लैम्डा n2। तब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ पे करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, P2 सच दैट r डॉट लैम्डा n2 इक्वल टू लैम्डा d2। आपको बता दें कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है बहादुर, तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम लोग मान लो कि मान लो कि 3 इंटू ए डॉट बी दिया गया, हाँ, तो आप जो हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3a डॉट बी इक्वल टू a डॉट 3b भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जिसके साथ उस कांस्टेंट को सेपरेट करना है आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा देखिए, r डॉट n1 प्लस r डॉट लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो यहाँ से r हम लोग कॉमन ले सकते हैं और n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 which is required equation of third plane, which is required vector equation of plane passing through the line of intersection of plane 1 and plane 2। ठीक है, इस प्रकार से प्रूव करेंगे। यही एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन को इस प्रकार से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका और भी प्रूफ अलग अलग टाइप से दिया गया है, तो हम लोग ये छोटा सा प्रूफ देख लेंगे, जो चूँकि हम लोग को ये सिलेबस से हटा दिया है, ठीक ना, इसीलिए इसको मैंने गो थ्रू कर दिया। ये पूछा जाएगा नहीं आपके एग्जामिनेशन बेसिस, और हम लोग एग्जामिनेशन बेसिस को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया वेक्टर इक्वेशन, और इसी को हम लोग देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। यदि कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन 1 है तो प्लेन 1 को हम लोग मान लेते हैं कि P1 है ना, सच दैट A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। ठीक है, और प्लेन 2 का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं A2x B2y C2z इक्वल टू D2। तो यहाँ पर हम लोग को प्लेन 3 का जो इक्वेशन होगा उसी को हम लोग को निकालना है व्हाट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट कार्टेशियन इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 and 2 are P1 such that A1x plus B1y C1z equal to D1 and P2 जो है such that A2x plus B2y plus C2z equal to D2 है ना। देन equation of plane passing through line of intersection of planes 1 and 2 is given by A1 x plus B1y plus C1z plus lambda into A2x plus B2y plus C2z equal to D1 plus lambda D2। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप इसी प्रकार चाहें तो ये तो हम लोग एक्चुअली निकल रहा है कार्टेशियन इक्वेशन का थ्योरी लिख रहे हैं हम लोग, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक ना। ये हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन है। हम लोग ये कार्टेशियन इक्वेशन में ये प्लेन 1 का है और ये प्लेन 2 का है रिस्पेक्टिवली। अब आप ही बताइए इसका जो प्रूफ है। हम लोग कह सकते हैं कि यदि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हाँ, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, यदि प्रूफ 1 में देखते हैं, प्रूफ में हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन 2 कर दीजिएगा तो आपको प्रूफ मिल जाएगा। ये इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया। लेकिन हम लोग को डिपेंडेंट प्रूफ जैसे वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर लाना हो, नॉर्मली हम लोग कैसे लाते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक ना। मान लेते हैं, देखिए अभी हम लोग देखे थे, चूँकि सिंस हम लोग पास था इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersecting of two planes इज क्या हम लोगों ने सीखा अभी, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, यही ना। अब आप ही बताइए कि यदि ये इक्वेशन दिया गया है हम लोग को, एक ऐसा इक्वेशन है जो दोनों लाइन से पास कर रहा है, दोनों प्लेन से पास कर रहा है, वो दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास कर रहा है, वो ऐसा प्लेन का इक्वेशन है। तो मतलब यहाँ पर n1 क्या है, मान लेते हैं जो लेट 1 n1 जो हम लोग मान लेते हैं वो मान लेते हैं a1i प्लस b1j, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग a कह देते हैं, 1 2 3 उधर मान ले हैं, b1j
और C1K एंड N2 इक्वल टू क्या मानेंगे A2I प्लस B2J प्लस C2K। ठीक है, आगे इसको नोट कर लें, आगे हम लोग इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक ना। देखिए N1 N2 मान लिया, नॉर्मली जो है एंड जो R होता है एंड जो R होता है वो आर्बिट्ररी पॉइंट होता है, तो R को हम लोगों ने क्या मान लिया XI प्लस YJ प्लस ZK, यही ना। तो हम लोग देख नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ the values of N1 vector N1 vector N2 and vector R in equation number 1A we get, हम लोग क्या मिलेगा वो देखेंगे। R जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट N1 कितना है देखिए A1I प्लस B1J प्लस C1K प्लस लैम्डा, ये लैम्डा वैल्यू पुट हो जाएगा। N2 कितना है A2X A2I प्लस B2J प्लस C2K, हाँ, इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2 तो है ही। अब देख लो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, X को इसके साथ यहाँ से आप ले सकते हैं कॉमन, तो क्या मिला XI प्लस YJ। हाँ, तो देखिए हम लोग को सिंपली अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर A1X हो जाएगा डॉट I1 हो जाएगा, तो एक बार इसको एक बार इसके साथ एक बार इसको इसके साथ, तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, देखिए XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट देखिए A1I प्लस B1J प्लस C1K। देखिए एक बार इसको साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार ये पूरा टर्म को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार पूरा इसके साथ और एक बार पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आगे क्या होगा प्लस होगा XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट लैम्डा A2I प्लस B2J प्लस C2K, और फिर आगे जो हम लोग को है D1 प्लस लैम्डा D2, इधर तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ये होता है। अब देखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा XA1, तो A1X हो जाएगा प्लस B1Y प्लस C1Z, ये ख़त्म हो गया, लैम्डा तो बाहर करते हैं, क्या मिलेगा A2X प्लस B2I C2Z इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो इस प्रकार से ये हम लोग कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से प्रूव हो गया। तो दोनों फार्मूला को हम लोगों ने प्रूव किया, एक बार इंडिपेंडेंटली प्रूव किया, अलग अलग प्रूव किया, और डिपेंडेंट प्रूव भी हम लोगों ने किया। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इससे संबंधित जो टाइप 7 पे जो क्वेश्चंस हैं, सम्स हैं बुक में,
उस बुक के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।